श्री नारद जी महाराज व्यास जी को भक्ति की महिमा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशि निर्वीक्षिताम्। आप मुझे अभी देवर्षि नारद के रूप में देख रहे हैं व्यास जी, मेरी असलियत जानोगे तो दिमाग में जोर पड़ेगा। कहां राजा भोज, कहां गंगू तिल। मैं रंक था, आज राजा बन के घूम रहा हूं। मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं था। जैसे संसार के बाकी जीव अटक भटक रहे हैं, अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, वैसे मैं भी भोग रहा था। मैं क्या था जानते हो आप? पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी नहीं थे, सेवा किया करती थी मेरी मां, और सेवा करने से जो कुछ मिल जाता था उसी से उदर पोषण मेरा जूठा बचा खुचा मैं खाता रहता था। एक बार उस गांव में संत महात्मा आए जिस गांव में मैं रहता था। संतों की सेवा करते 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 मेरा मन निर्मल होने लगा। क्यों? संतों की सेवा करने के बाद जो उनके पत्तल में शीत प्रसादी बची रहती थी उसे समेट करके मैं खा जाता था। देखो, जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा खाना बड़ा अपराध माना गया है, लेकिन संतों की आज्ञा लेकर के ये पाते थे। महापुरुषों के जूठा खा लेने से भी बहुत बड़ा काम बन जाता है, उसको शीत प्रसादी कहते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है, नाम सुना होगा। वहां एक बड़े महापुरुष थे, उनका नाम था शरीर बाबा। उनका नाम तो कुछ और था, उनको लोग शरीर बाबा कहते थे। इसलिए उनको शरीर बाबा कहते थे क्योंकि उनको शरीर का ज्ञान ही नहीं था, देहाभिमान रहित थे। 4 महीने बरसात में भीगते थे और 4 महीने गर्मी में सूखे बैठे रहते थे। लोग कहते थे, बाबा नहाओगे नहीं? हम नहीं नहाते, वही नहला दे तो ठीक है। 4 महीना नहलाया तो है, वैसे भी साल 8 महीने में 4 महीना नहाओगे। उनकी इच्छा होती है तो मैं नहा लेता हूं, उनकी इच्छा होती है। नहीं नहलाना चाहता, मैं कौन जबरदस्ती नहाऊं? उसने बनाया है शरीर को, धोए पोंछे जो कर। फिर भी उनके शरीर से चंदन के समान सुगंधी निकलती थी। हमारे बाबा गुरुदेव जी ने उनका साक्षात दर्शन किया और चित्रकूट कामतानाथ प्रमुख द्वार जो मंदिर है भगवान कामतानाथ जी का, भगवान कामतानाथ जी का बाद में दर्शन होगा, पहले शरीर बाबा का दर्शन होगा। वहां पे शरीर बाबा का मंदिर बना हुआ है। ऐसे शरीर बाबा सिद्ध महापुरुष, लोग उनका जूठा खाने के लिए तरसते थे, जूठा मिल जाए। अच्छा, 7 दिन 8 दिन में जब इच्छा होती थी तब बोलते थे तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। जिसके यहाँ बोल दे वो बड़ा भाग्यशाली। एक बार बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहां पे त्रिकाल संध्या करने वाला बड़ा शुद्ध आचरण करने वाला ब्राह्मण आया था, विद्वान, साफ सफाई ये सब देखे, बाबा कैसा घिना बैठा है, बिना नहाए धोए, धूल धक्कड़ दाढ़ी में सब लगा है, मैला कुचेला वस्त्र पहना बैठा है, लेकिन संत है भाई, ठीक है प्रणाम कर लो। जैसे ही उसने प्रणाम किया तो शरीर बाबा को अचानक क्या हुआ, भगवान कृपा शंकर तुम्हारे यहाँ मैं भोजन करूंगा। उसका नाम नहीं जानते थे। जैसे ही प्रणाम किया तो कृपा शंकर हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। सब आवाज, पंडित भी आवाज, मैं तो कभी मिला नहीं, मेरा नाम कैसे जानेंगे, सिद्ध महापुरुष है भाई। सब लोगों ने कहा वाह वाह वाह, अरे पंडित तेरा कितना भाग्य है, बड़े बड़े अरब खरबपति बैठे हैं इनको भोजन कराने के लिए, तेरे ऊपर रीझ गए बाबा जी, आज तुम्हारे यहाँ का भोजन करूंगा बोल रहे हैं। क्या खाओगे बाबा? बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा दूध भात ले। कटोरे में दूध भात लेकर के आए। अब वो दूध भात हाथ में धूल धक्कड़ लगा है। बाबा तो जो है देहाभिमान रहित थे, उनको कुछ पता सता तो चलता नहीं था। उठाया, पूरा हाथ डाल के भात को ऐसे छपेड़ के खाए, पूरा दाढ़ी भर लग गया, दूध टपकने लग गया, मिट्टी भी उसी में, सब उसी में, जूठा भी उसी में, पूरा घंघो के धर दिया बाबा जी ने।
अब थोड़ा सा खाया, बस 2 बार 3 बार खाया और खा करके बोला ले खा ले, तू खा ले। अब पंडित को थोड़ा हाथ भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं धोया, इसी में सब टपक गया, ये सब कैसा मैं घिनापन कैसे खाऊं भाई। पंडित जी थोड़ा इधर उधर छिनमिनाने लगे, इतने बलवान थे वो, ओ मुचंड 7 फीट का शरीर था उनका, हट्टे कट्टे तगड़े। जोर से कान पकड़ लिया पंडित का, बोले खाता है कि कान उखाड़ के फेंक दूं तेरा, कान ही को उखाड़ डालते, इतना जोर से पकड़े। लोगों ने कहा ये सिद्ध महापुरुष हैं, इनका जूठा खाने के लिए लोग तरसते हैं, मूर्ख कहीं के, तेरा सारा ज्ञान धान बर्बाद हो जाएगा, जल्दी से खा ले। तो बेराजी बिना मन के उसने, उस पंडित ने उस जूठे को खा लिया, पी लिया दूध भात, और जैसे पिया तो समाधि लग गई। अभी तक त्रिकाल संध्या करने वाले, चारों वेदों का नित्य पाठ करने वाले, वेदों का अनुशीलन करने वाले उस ब्राह्मण को मन में शांति नहीं मिली थी, लेकिन एक महापुरुष का शीत प्रसाद मिला, और शीत प्रसाद मिलते वहीं समाधि लग गई। 6 महीना तक बैठे रहे वहीं पर, उठ भी नहीं किया ऊपर, न घर गया, न मलमूत्र त्याग नहीं, कुछ नहीं, 6 महीने की समाधि लगी। प्रत्यक्ष बात है, 50 साल पहले की बात, ज्यादा दिन की बात नहीं। हो सकता है वो पंडित जी जिंदा होंगे, प्रत्यक्ष की बात, अभी की बात, वर्तमान की बात। यह है शीत प्रसाद की महिमा। इसलिए शीत प्रसाद का बड़ा महत्व है, लेकिन किसका? बोले समर्थ महापुरुषों का, जो तपस्या करते हैं, जो भगवत भजन करते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं, भगवान का नित्य ध्यान करते हैं, ऐसे महापुरुषों का यदि जूठा भी मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। नारद जी का कल्याण वैसे ही हुआ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी, मय्यात्मजे अनन्य गतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी मां का केवल एक पुत्र था, एक तो बिचारी दासी और दूसरी पढ़ी लिखी नहीं थी, और तीसरी नारी। उसे लगता था कि मैं ही उसका संसार हूं, उसे ये नहीं लगता था कि परमात्मा कुछ और है, मैं ही उसे भगवान जैसे लगता है। तो मुझे उसने अपने स्नेह पास में बांध रखा था। महाराज, महात्मा गण की सेवा करते करते मेरा अज्ञान का पर्दा फट गया, मुझे ये संसार नश्वर लगने लगा। मैं उन महात्माओं के सेवा में ही रहना चाहता था। एक दिन वो महात्मा गण जाने लग गए, मैं रोने लग गया, हे संतों मुझे साथ ले चलो। महात्माओं ने कहा, बेटा ऐसा है, तुम्हारी माँ है और तुम अपने माँ के बुढ़ापे की लाठी हो, उसकी सेवा किए बिना यदि तुम परमात्मा के पास भी जाओगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनकी सेवा करो। कुछ ध्यान इत्यादि का साधन बता दिया, साधना करने लगे श्री नारद जी महाराज।